मेरे बच्चों नमस्कार। मैं सुदामा, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 8, वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 8, जो 20 अक्टूबर 2020 का है। यह जो वर्कशीट है हमारी हिंदी की वर्कशीट, हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ 3 नादान दोस्त से बनाई गई है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अध्यापक का नाम देखो, अब इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत में पाठ 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह हिंदी के प्रख्यात कवि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। जैसा आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भाई बहन हैं। ये अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं, उन्हें किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जाने। केशव के घर कार्निश के ऊपर, कार्निश होता है जो रोशनदान की तरह होती है, जो बाहर रोशनदान के जो सेल्फ बोलते हैं इसको, के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे सुबह, सवेरे इनके सुबह दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, बड़ा आनंद आता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती, दूध और जलेबी की उनको संभाल नहीं रहती कि दूध जलेबी खानी है। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। दोनों बच्चे थे भाई। अंडे, क्या सवाल थे उनके मन में? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे अंडे, उनमें से किस तरह बच्चे निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना तो अम्मा को घर के कामों से फुर्सत थी और न बाबू को पढ़ने लिखने से, बाबूजी को, उनके पिता को। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती है, भाई क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे, एकदम से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा, जैसे कि इसको सब पता है, गौरव से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पर होता है भाई पंख, पर, पंख को बोलते हैं पर। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, बगैर पंखों के। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? चिड़िया, बेचारी को नहीं यहाँ पर चिड़िया। केशव इस पेचीदा, पेचीदा होता है भाई उलझन भरा, मुश्किल, पेचीदा मुश्किल उलझन भरा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा, जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब भाई परेशान, उतावले, अधीर उतावले। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उनको हर रोज़ देखते वो कि बच्चे कब निकलेंगे, बच्चे कब निकलेंगे। बच्चों के चारे का सवाल, चारा मतलब भाई उनके खाने पीने का, खाने पीने का उनके मन में एक सवाल आया कि उनके सामने खड़ा हो गया कि बच्चे जब निकलेंगे तो उनके लिए हम क्या खिलाएंगे बच्चों को। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि इन सारों बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे बच्चे। वो दोनों ने फैसला किया कि कारण इस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। उन्होंने ये फैसला लिया अभी बच्चों ने कि कारण इस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे ताकि ये बच्चे खा लें और जो चिड़ा चिड़िया इनको भी बाहर न जाना पड़े, अपने बच्चों के पास ये बैठे रहें हरदम। देखो ओके भाई, इसके सवाल प्रश्न समझते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे भाई। देखो किस तरह के सवाल उठते थे भाई।
अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में निम्नलिखित सवाल उठते थे। क्या क्या सवाल थे वो? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे अंडे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के ऊपर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ये अलग अलग प्रकार के सवाल केशव और श्यामा के मन में उठते थे। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? देखो भाई, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? क्योंकि अम्मा उनकी माँ है जो, अम्मा को घर के काम से फुर्सत नहीं थी, घर के काम से फुर्सत नहीं थी, और बाबूजी को पढ़ने लिखने से, उनका जो पिता था बाबूजी को पढ़ने लिखने से इसलिए दोनों ही सवालों के गलत उत्तरों को बताने वाला कोई नहीं था सही कि इसका उत्तर ये होगा। इसलिए दोनों आपस में ही अपने सवालों का जवाब देकर दिल को तसल्ली दिया करते थे। ठीक है भाई। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? क्या अनुमान लगाए भाई केशव श्यामा ने? देखो इसमें अनुमान लगाए कि बच्चे, अनुमान ये लगाया कि वो बिना पर कैसे उड़ेंगे, और एक अनुमान तो उनका था भाई बिना पर कैसे उड़ेंगे, और बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, ये उनका अनुमान था। और फिर आगे उनकी भी जिज्ञासा बढ़ती गई, अंडों को देखने के लिए अधीर हो गए वो। उन्होंने अनुमान लगाया, फिर उन्होंने बाद में अनुमान लगाया कि बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चे, कई दिन की बात हो गई देखते देखते उन लोगों को कि बच्चे अब ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल, कई समस्या उनके आगे आई है, बच्चे के चारे का सवाल कि उनके जो खाना पीना कैसे रखे, वहाँ पर किस तरह रखें। तो अनुमान लगाया कि बच्चे अब ज़रूर निकल आए होंगे अंडों से, उन्होंने अनुमान लगाया 4-5 दिन बाद। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है भाई, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते? क्या अनुमान लगाते भाई? आप भी यही अनुमान लगाते कि 3-4 दिन बाद अंडों से बच्चे निकल गए होंगे। वो बच्चे कैसे होंगे, ये बच्चों के पंख हैं या नहीं है, यही आप अनुमान लगाते कि उनके बच्चों के पंख निकलेंगे, छोटे कैसे रंग के पंख होंगे उनके, यही आप अनुमान लगाते। प्रश्न नंबर 6 है भाई, पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोचकर लिखिए। देखो भाई, गर्मी के दिनों की बात है, उन्होंने खाने पीने की, उनका जो चारा है खाने पीने की बात की है। अगर सर्दी की बात होती तो फिर वो बच्चे क्या करते, उनके लिए सर्दी से बचाने के लिए भी वो खाने पीने के साथ साथ सर्दी से बचाने के लिए अंडों को, चिड़िया को, बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए वो उनकी एक झोंपड़ी सी बनाते ऊपर, सर्दी से बचाने के लिए। और बरसात से बचाने के लिए भी वो ऐसा करते कि बरसात
होते हुए बच्चों को कोई बूंद ना लगे, बच्चे या अंडे बरसात में ना भीगे, कुछ ना कुछ उसका वो इंतज़ाम करते। ठीक है भाई। ये बेटा जो गर्मी में उन्होंने हम आगे पाठ को पढ़ेंगे, उन्होंने इसके लिए छाया भी करते हैं, वो नीचे गद्दी भी रखते हैं। लेकिन अगर सर्दी होती तो वो उनके लिए एक झोपड़ी सी बनाते या किसी तरीके से जो गर्म रहे। और बरसात के लिए भी वो ऊपर से उनके लिए ऐसे बनाते, छतरी नुमा या जो भी झोपड़ी, कि बच्चों को बूंद न लगें। तो बेटा आप सबको ये सारी वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बेटा आजकल ये कोरोना महामारी फैली हुई है, इस संदर्भ में आप 2 गज 6 फीट की दूरी का पालन ज़रूर करें। हमेशा मास्क लगाएं जब बाहर जाते हुए, और बार बार हाथों को साबुन से धोएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।